हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। देखिए, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, 2 से 3 बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना के दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के भाग और संबंधित विषय के बारे में हम लोग देखेंगे। भाग 1 में संघ और उसका राज क्षेत्र से संबंधित उपबंध दिए गए हैं, यानी भाग 1 का जो संबंध है संघ और उसके राज क्षेत्र से। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। भाग 3 जो है इसका संबंध मौलिक अधिकार से है। याद रखिएगा, भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकार से है। और राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है ये किस भाग में दिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में दिए गए हैं। और संघ से संबंधित जो उपबंध है ये भाग 5 में है। भाग 6 में राज्य से संबंधित सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं। भाग 7 जो है निरसित है। भाग 8 इसका जो संबंध है संघ राज क्षेत्र से है। भाग 9 इसका जो संबंध है पंचायत से है। काफी महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। पंचायत का संबंध यानी पंचायत से संबंधित जो उपबंध है या जो आर्टिकल्स हैं ये किस में दिया गया तो भाग 9 में। भाग 9 के क में नगर पालिकाएं दिए गए हैं, यानी नगर पालिका से जुड़े जितने भी आर्टिकल्स हैं 9 के क में है। और 9 के ख में सहकारी समितियां से जुड़े उपबंध उपबंधित हैं। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है इसके बारे में दिया गया है। इनसे जुड़े सारे आर्टिकल्स यहीं पे आपको मिलेंगे भाग 11 में। भाग 12 का जो संबंध है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से है। भाग 13 भारत के राज क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से जुड़े जितने भी प्रावधान है वो भाग 13 में है। भाग 14 में जो है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं दिए गए हैं। भाग 14 के क में अधिकरण। भाग 15 का जो संबंध है निर्वाचन से है, इलेक्शन से जुड़े जितने भी मतलब कि प्रावधान है वो भाग 15 में है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। भाग 17 का संबंध राजभाषा से है। भाग 17 का संबंध राजभाषा से, याद रखिएगा। भाग 18 का जो संबंध है वो है आपात उपबंध से। भाग 19 प्रकरण से संबंधित है। और भाग 20 का जो संबंध है संविधान का संशोधन से है। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए हैं। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित प्रावधान है। आपको जो याद रखना है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो मतलब कि हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, वह है भाग आपका भाग 3, भाग 4 के क और भाग 4, यानी मौलिक अधिकार किस भाग में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं, पंचायत, नगर पालिकाएं, संघ और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन, आपात उपबंध, इसके बाद संविधान संशोधन। ये जो भी विषय हैं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इसके बाद नागरिकता, इसके बाद पंचायत, नगर पालिका, संघ और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन, आपात उपबंध और आपका संविधान संशोधन, ये सभी विषय किन किन भाग से मतलब कि संबंधित है आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या जो 1 है, पूछा गया है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम लोगों ने इसी पॉइंट को डिस्कस किया था, तो आप बताइए सही जवाब क्या होगा। ईमानदारी पूर्वक कमेंट कीजिए। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 22 भागों में। ठीक है, 22 भागों में।
यहां पर एक और पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वर्तमान में अगर बात करें तो गणना के दृष्टि से कुल कितने भाग हैं, तो 25 हैं। तो याद रखिएगा यहां पे 25 भाग को जो है आप मतलब कि ऑप्शन चूज नहीं कर सकते हैं, 22 भाग है। गणना के दृष्टिकोण से 25 होगा, क्रमांक के अनुसार 22 भाग है, ठीक है। और प्रश्न संख्या सेकंड है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लेखित है व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लेखित है व्यवस्थित कीजिए। तो इसको सजाइए। तो देखिए अगर बात करें तो सबसे पहले आपका संघ और उसका कार्य क्षेत्र आएगा, इसके बाद मौलिक कर्तव्य, इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद आएगा आपको सही उत्तर का चयन करना है। और कैसे, जैसे कि संविधान में उल्लेखित है। तो सबसे पहले संघ और उसका कार्य क्षेत्र, इसके बाद नागरिकता, इसके बाद मौलिक कर्तव्य बाद में आएगा, पहले आएगा राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। तो याद रखिएगा संघ और उसका जो कार्य क्षेत्र दिया गया है ये आपको किस भाग में दिया गया है, तो आपका पहला ही भाग जो है इससे संबंधित है, यानी ये पहले भाग में दिए गए हैं। और इसके बाद जो तीसरा जो नागरिकता है ये भाग आपका किस में है, भाग 2 में है। और आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बताइए ये इससे पहले आएगा आपका ये भाग, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भाग किस में है, तो भाग 4 में है। और आपका जो मौलिक कर्तव्य है ये भाग 3 में दिया गया है। तो 1, 3, 4 और 2 ये सही क्रम में दिया गया है, ऑप्शन ए। संविधान का भाग 1 जो है संघ और उसका कार्य क्षेत्र या राज्य क्षेत्र से संबंधित है। और संविधान का भाग 4A जो है मौलिक कर्तव्य, और संविधान भाग 2 नागरिकता, और संविधान का भाग 4 जो है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व दिए गए हैं। और प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब क्या होगा। जो सुमेलित नहीं है, सही ऑप्शन नहीं है, वो है आपका मौलिक कर्तव्य। संविधान के भाग 6 मतलब कि क में 6A में दिया गया, जो कि गलत है। मौलिक कर्तव्य भाग किस में दिया गया है, किस संविधान के किस भाग में दिया गया है, तो आप कमेंट में बताइएगा। मौलिक कर्तव्य का समावेश भारतीय संविधान के भाग 4 के क के अंतर्गत किया गया है, तो आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, तो भाग बताइए, भाग 9। संविधान के 73वें जो संविधान था, संविधान के 73वें जो संशोधन अधिनियम था 1992, इसके द्वारा 24 अप्रैल 1993 से जो है इस अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर जो है इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। देखिए इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार अगर बात करें तो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जाएगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है, यानी 20 लाख से अगर ज्यादा होता है तो वहां पे मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन होगा, अगर 20 लाख से कम होता है तो नहीं होगा। प्रश्न संख्या 5 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 11 और अध्याय 1, यानी ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 यानी अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच मतलब कि विधायी संबंधों के बारे में है, जबकि इसी भाग का अध्याय 2 प्रशासनिक संबंधों के बारे में है, अनुच्छेद 256 से 263 तक।
प्रश्न संख्या 6 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ विषय, दूसरे तरफ संविधान का भाग दिया गया है, तो मिलान कीजिए, बताइए सही ऑप्शन क्या है। देखिए पहला है, यानी ए में दिया गया है उपाधियों का अंत। ये संविधान के किस भाग में है, या संविधान का भाग का नाम क्या है? उपाधियों का अंत। ये आपको मूल अधिकार के अंतर्गत है, यानी ए का 3। ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का जो संगठन है ये आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत दिया गया है। 6 से 14 वर्ष तक के बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये किसके तहत दिया गया है? तो ये है आपका मौलिक कर्तव्य। इसके बाद इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ है। इसका जो संबंध है किससे है, मतलब भाग 1 के संघ और उसका राज क्षेत्र से है, यानी संघ और उसका राज क्षेत्र। सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। उपाधियों का अंत मूल अधिकार से संबंधित है। ग्राम पंचायतों का संगठन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। 6 से 14 वर्ष के बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत है। इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ है, संघ और उसका राज क्षेत्र से संबंधित मतलब कि जो विषय है इसमें जुड़े हुए हैं, यानी इसका जो संबंध है इसी से है, भाग 1 से है। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? जो इसमें सही है, सही ऑप्शन है, सही पेयर दिया गया है वो है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, यानी संविधान का चौथा क भाग जो है, 4 क भाग जो है मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। मौलिक कर्तव्य 4A में दिया गया है। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से, तीसरा भाग मौलिक अधिकारों से, चौथा भाग नीति निर्देशक तत्वों से, चौथा जो यानी 4A भाग जो है यह मौलिक कर्तव्य से, और 5वां भाग संघ से संबंधित है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए संघ राज क्षेत्र का जो संबंध है, आपको संघ राज क्षेत्र का संबंध 7 से दिया गया है, यानी भाग 7 का संबंध जो है क्या संघ राज क्षेत्र से है? तो बिल्कुल नहीं, इसका जो संबंध है भाग 8 से है। ठीक है, भाग 8। तो नागरिकता संविधान के भाग 2 में है, संघ राज क्षेत्र भाग 8 में है, नगर पालिकाएं 9 के क में है, और निर्वाचन 15 में है। संविधान का भाग 7 जो कि पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य जो थे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरसित कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 9 है, आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। पहला है, भारतीय संविधान का जो भाग 9 है इसका संबंध किससे है? भारतीय संविधान का भाग 9 जो है आपको मालूम है पंचायत से जुड़ा हुआ है। इसके बाद भारतीय संविधान का भाग जो 8 है, कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। भारतीय संविधान का जो भाग 8 है इसका संबंध संघ राज क्षेत्र से है, संघ राज क्षेत्र से है। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भाग 4 क जो है ये मूल कर्तव्य से जुड़ा हुआ है, और आपका भारतीय संविधान का भाग 9A जो है ये नगर पालिका से संबंधित है, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत से, यानी पंचायत से संबंधित जितने भी उपबंध है भाग 9 में है। संघ राज क्षेत्र का संबंध भाग 8 में है। मूल कर्तव्य 4A में है, नगर पालिका 9A में है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अधिकरण भाग 11 से दिया गया है जो कि गलत है। जो अधिकरण है अगर बात करें तो भाग ये 14 के ए में है। अधिकरण का जो संबंध है, अधिकरण से जुड़े जितने भी उपबंध है आर्टिकल्स हैं वो 14A में है, यानी आपका जो सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन।
राजभाषा संविधान के किस भाग में है? तो 17 में है। संघ राज क्षेत्र 8 में है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित जो भाग है वो भाग 10 है। अधिकरण 14 के ए में है। संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है वो भाग 11 में दिया गया है। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? बताइए, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका अधिकरण, जो कि भाग 10 से संबंधित दिया गया है, गलत है। कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, यानी ऑप्शन डी जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। तो अधिकरण का जो संबंध है किस भाग से है? तो 14 के क से। देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई। याद रखिएगा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 ख जोड़ा गया, जो सहकारी समिति से संबंधित है। जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। भाग 14 के क में अधिकरणों की व्यवस्था है। 12 नंबर है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 9, याद रखिएगा। 13 नंबर है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो भाग 9, डी ऑप्शन। 14 नंबर, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। मौलिक अधिकार का जो संबंध है भाग भारतीय संविधान के, बताइए, भाग 3 में दिया गया है, भाग 3 में दिया गया मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्य जो है इसका जो संबंध है 4 के क से है। संघ का जो संबंध है, संघ का जो प्रावधान है किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 5। और आपात उपबंध भाग 18 में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में, संघ भाग 5 और आपात उपबंध भाग 18 में उपबंधित है। इसके बाद 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो भारत का महान्यायवादी का जो संबंध दिया गया भाग 13 से, जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो अगर बात करें तो देखिए, इसमें जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य भाग 4 के क से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है। राज का जो उपबंध है यानी जो प्रावधान है वो भाग 6 में है, बिल्कुल सही है। लेकिन भारत का जो महान्यायवादी का उपबंध है यानी जो प्रावधान है वो भाग, बताइए, भाग 5 के अनुच्छेद 76 में दिया गया है। और संघ राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं इसका संबंध यानी इससे जुड़े जो उपबंध है यानी जो व्यवस्थाएं हैं वो भाग आपका 14 में है। भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मूल कर्तव्य भाग 4 के क, राज्य भाग 6, भारत का महान्यायवादी भाग 5, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 14 भाग 14 और भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित उपबंध है। 16 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो संविधान के भाग 15 का जो संबंध है किससे है? तो निर्वाचन से है। याद रखिएगा, भारत के भाग 15, भारतीय संविधान के भाग 15 का जो संबंध है निर्वाचन से है। संविधान का भाग जो आपका 16 है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है। कुछ वर्गों के विशेष उपबंध। संविधान का भाग जो 17 है इसका संबंध राजभाषा से है। और संविधान का भाग जो 18 है इसका संबंध आपात उपबंध से है, यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
देखिए, संविधान का, भारतीय संविधान का भाग जो 15 है, इसका संबंध यानी इसमें निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। संविधान का भाग जो 16 है, इसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की व्यवस्था है। संविधान का भाग जो 17 है, इसमें राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। और संविधान का भाग 18 जो है, इसमें आपात उपबंध, इमरजेंसी से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। 17 नंबर है, जो प्रश्न संख्या 17 नंबर है, भारतीय संविधान का भाग जो 16 है किससे संबंधित है, आपको बताना है। भारतीय संविधान का भाग 16 जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से, यानी डी ऑप्शन। कुछ ही सेकंड पहले भी डिस्कस किया था, तो इसको 2 से 3 बार आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। शुरू में जो हम लोगों ने नोट्स डिस्कस किया था उसी से जुड़े सारे प्रश्न पूछे गए हैं, कोई भी बाहर से नहीं है। तो आप जो नोट्स है उसको गौर देखिए, गौर से फरमाइए, गौर से उसको देखिए, एनालिसिस कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग संविधान में जो अनुच्छेद है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो आप एक बार जो है पीडीएफ या बुक के माध्यम से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। पीडीएफ नहीं है तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है कि किस तरह से आपको पीडीएफ प्राप्त करना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।